कहानी का शीर्षक है आज की नारी। पुष्पा सुबह सुबह हाथ में चाय का कप लिए हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए चाय पी रही थी कि तभी उसको डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोला, देखा तो काम वाली महरी सुमन थी। अरे सुमन, तू आज क्यों आई? तुझे मना किया था ना मैंने आज आने के लिए। आज तेरी बेटी का जन्मदिन है ना, तो तू क्यों आई? मैं कर लेती आज सारा काम खुद ही। हाँ भाभी, लेकिन साहब को पूछा तो उन्होंने छुट्टी लेने से मना कर दिया था, और अगर आज मैं नहीं आती तो साहब का गुस्सा हम दोनों पर बरसता। तो सोचा सुबह जल्दी जाकर सारा काम जल्दी से निपटा कर बाज़ार चली जाऊंगी। बेटी के लिए तोहफा भी लाना है, इसलिए मैं आज आ गई। ऐसा बोलकर सुमन काम में लग गई। सुमन को 2 साल पहले ही पुष्पा के पति ने घर के काम करने के लिए रखा था। सुमन बातूनी थी, पुष्पा उससे बात करके अपना गम भूल जाती। आज सुमन के चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कितनी खुश है। कितने साल की हो गई तेरी बेटी? पुष्पा ने पूछा। पूरे 10 वर्ष की हो जाएगी भाभी। उसके लिए नई फैंसी ड्रेस खरीदनी है। मोबाइल पर फोटो देखी तो उसको भी वैसी ही चाहिए, तो सोचा दिला दूँ, आखिर उसके लिए ही तो कमाती हूँ। भाभी, आज खाने में कड़ी चावल कलौंजी बना दूँ? सुमन ने कहा। हाँ बना दे, वैसे भी बस मुझे ही खाना है, आज सब बाहर ही खाना वाले हैं। और सुन, जाते वक्त मुझसे कुछ पैसे ले जाना, मेरी तरफ से भी अपनी बेटी के लिए कुछ ले जाना। साहब का रूम अच्छे से साफ करना, तुझे तो पता ही है कि थोड़ी भी गंदगी दिखी तो गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। पुष्पा ने कहा। जी भाभी, सब अच्छे से साफ कर दूंगी, आप चिंता मत करो। सुमन ने काम करते करते बातें शुरू कर दी। भाभी, एक बात पूछूं आपसे, आपकी शादी को कितने साल हो गए? कल पूरे 3 साल हो जाएंगे। पुष्पा ने कहा। मतलब कल आपकी शादी की सालगिरह है? सुमन ने कहा। पुष्पा ने टीवी देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर तो कल घर में खूब जश्न होगा, है ना भाभी? अरे नहीं, इस बार शादी की सालगिरह का जश्न नहीं होगा। पुष्पा ने कहा। ऐसा क्यों? पिछली बार तो हुआ था। आप तो नसीब वाली हो जो इतना अमीर और नामी ससुराल मिला आपको। साहब की इतनी अच्छी कमाई है, फिर भी आप जश्न नहीं करोगी, ऐसा क्यों? सुमन ने कहा। अरे तू यहाँ मुझसे बात ही करती रहेगी या घर जाकर अपनी बेटी की जन्मदिन की तैयारी भी करेगी? पुष्पा ने बात को टालते हुए कहा। अरे हाँ, मैं भी ना कितनी पागल हूँ, बातों में लगी जाती हूँ। इतना कहकर सुमन काम निपटा कर चली गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। पुष्पा ने देखा तो उसकी सास शांति जी का फ़ोन था। शांति जी, जो कि एक समाज सेविका थी, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू हिंसा और अत्याचारों के खिलाफ समाज में जागरूकता का फैलाने का काम करती थी। वो समाज सेवा के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। पुष्पा ने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो वो कहने लगी, पुष्पा, तुम्हारी शादी के सालगिरह पर सेलिब्रेशन के लिए मैंने इस बार 5 स्टार होटल बुक कर दिया है। इस बार घर पर जश्न नहीं होगा, शांति जी ने कहा। लेकिन माँ जी, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी है। सुन लिया अमर, शांति जी ने कहा। पुष्पा को समझ में आ गया कि माँ जी ने कॉन्फ्रेंस कॉल करके अमर पुष्पा का पति को भड़काने का काम किया है। इतना सुनते पुष्पा के हाथ पांव ठंडे हो गए। मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे पार्टी नहीं करनी, ना ही किसी पार्टी में जाना है। पुष्पा ने लड़खड़ाती जुबान में डरते हुए अपने मन की बात कही। तुमसे कोई सलाह नहीं मांग रहा, जितना बोला जाए उतना किया करो। ज़्यादा जुबान चली तो पता है ना, चुपचाप पार्टी के लिए चली आना, समझी? इतना कहकर फ़ोन काट दिया। पुष्पा वही सोफे पर धम से बैठ गई और अपनी पुरानी यादों में चली गई। उसे पुरानी भूली बातें और पुराने जख्म जैसे सब ताज़ा हो गए। वो सोचने लगी, कैसे भूल जाऊं जो पिछले साल अमर ने मेरे साथ किया था। वैसे तो हर रोज़ ही तो होता है, लेकिन उस दिन सब मेहमानों के सामने पार्टी में अमर ने पुष्पा पर हाथ उठाया था। कितना रोई थी तब पुष्पा।
सब वही थे उस वक्त, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सासू माँ ने सबके जाने के बाद कहा, पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। चाचा चाची भी समाज की दुहाई देकर पुष्पा को रोता हुआ छोड़कर चले गए। पुष्पा के माता पिता का स्वर्गवास बचपन में ही कार एक्सीडेंट में हो गया था। 5 साल की थी पुष्पा उस वक्त। बड़े होने पर अमर से उसकी शादी चाचा चाची ने पैसों के लालच में कर दी और अपना पीछा छुड़ा लिया। किसके पास जाए अपना दुख कहने। तलाक लेकर अकेले रहने में भी डरती कि दुनिया क्या कहेगी। कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। अमर और शांति जी उसे बात बात पर धमकी देते कि अगर हमसे बैर लिया तो फिर न घर की बचोगी न घाट की। अभी जो रोटी कपड़ा मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, बदनामी होगी सो अलग। मतलब इसमें कुल मिलाकर सिर्फ तुम्हारा घाटा ही है। पुष्पा डर के मारे उनके मारपीट और घरेलू अत्याचार हर रोज सहती रहती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। बस यही कारण था कि अमर की हिम्मत और बढ़ गई थी। शराब पीकर मारपीट करना, गाली गलौज करना, अब तो यह आम बात हो गई थी। यह सब सोचते सोचते पुष्पा का सिर दर्द करने लगा था। तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो अमर सामने खड़े थे। इतना भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आज इतनी जल्दी कैसे आए। तभी अमर ने कहा, जाकर खाना लगाओ। अमर के लिए पुष्पा खाना लगाने लगी। अमर खाना खा रहा था, पुष्पा वही पास में खड़ी थी कि तभी एक ज़ोरदार थप्पड़ पुष्पा के गालों पर अमर ने दे मारा, ये कहते हुए कि स्टैंडर्ड खाना बनाने नहीं आता, कम से कम बनवाना तो सीख लेती। और खाने की थाली छोड़कर उठ कमरे की तरफ जाते हुए कहा, सुनो, कल पार्टी है, कोई नाटक मत करना पिछली बार की तरह, और किसी अच्छे पार्लर से तैयार होकर आना, समझी। पुष्पा गाल पर हाथ रखे वही ज़मीन पर बैठकर रोते रोते सोचने लगी कि उसे पता होता कि अमर घर पर ही खाएंगे तो उनकी पसंद का ही खाना बनवाती। रोते रोते कब आँख लगी पता ही नहीं चला। सुबह अमर ने पैर से पुष्पा को मार कर जगाया तो पुष्पा सोचने लगी कि क्या सच में यही उसका नसीब है। खाना पीना, पैसा, शोहरत, ऐशो आराम सब कुछ था उस घर में पुष्पा के लिए, सिवाय उसके आत्मसम्मान और प्यार के। दुखी मन से पुष्पा ने अमर के लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके अमर ऑफिस चले गए। तभी सुमन आ गई। आज बातूनी सुमन भी चुपचाप अपना काम कर रही थी। पुष्पा ने उसे चुपचाप देखकर अपने साथ रात को हुए मारपीट को भूलते हुए पूछा, बड़ी शांत है आज, बताया नहीं, कैसा रहा बेटी के जन्मदिन की पार्टी। कि तभी पुष्पा की नज़र सुमन पर गई। तुझको यह चोट कैसे लगी, कहीं गिर गई थी क्या तू, इसलिए तू आज इतना शांत है, बता तो सही क्या हुआ। इतना सुनते सुमन की आंखों में आंसू आ गए। भाभी क्या बताऊं, कल रात मेरे मर्द ने शराब पीकर मुझे बहुत मारा और सारे पैसे भी छीन लिए, बेटी का जन्मदिन भी खराब कर दिया मरे ने। क्या? पुष्पा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ भाभी, सुमन ने सिसकते हुए पूछा। फिर क्या हुआ? क्या होगा भाभी, हम औरतों के नसीब में मर्दों के हाथ मार खाना ही लिखा हुआ है। आप पढ़ी लिखी होकर भी आज तक साहब से मार खाती हो तो मैं तो अनपढ़ ठहरी। बुरा तो तब लगता है जब बेटी ये सब देखकर रोती है। आपको तो अभी बच्चे नहीं है, इसलिए आप अकेली ही सब दुख सहती है। मुझे तो बेटी को देखकर रोना भी आता है और चिंता भी कि कहीं आगे चलकर इसके साथ भी ये सब हुआ तो। पता है भाभी, शादी से पहले जब अपनी माँ को मार खाते देखती थी तब माँ को कहती थी कि हिम्मत क्यों नहीं करती। मैं तो शादी के बाद अपने पति से अपना हिसाब साफ रखूँगी। इज्जत के बदले इज्जत, प्यार के बदले प्यार और मार के बदले मार कब तक बर्दाश्त करूँगी। तब माँ कहती थी, चुप कर पगली, ऐसा नहीं होता। शादी के बाद पता चला वो वाकई बचपना था। हकीकत तो शादीशुदा औरतों यही है कि उनका अत्याचार बर्दाश्त करने ही होते हैं। जैसे आप छिपा रही हो थप्पड़ के दाग। भाभी, मेकअप से दाग छिप सकता है, मिट नहीं सकता। ऐसे मत देखो मुझे,
मुझे सब कुछ पता है। मुझे क्या, पूरी सोसाइटी को पता है, बस कोई सामने से बोलता नहीं। पुष्पा आश्चर्य से सुमन को देखते रह गई। आज उसको सुमन की बातें चुभ गई। सुमन अपना काम निपटा कर चली गई, लेकिन पुष्पा सोचने लगी। तभी अमर का फ़ोन आया। पुष्पा सुनो, मैं ऑफिस से सीधा होटल आ जाऊंगा, तुम ड्राइवर के साथ चली आना। पुष्पा ने मन मार के हम कह के जवाब दिया और शाम को तय समय पर पुष्पा होटल पहुंच गई। पार्टी शुरू होने वाली थी, सभी मेहमान आ चुके थे। तभी पुष्पा भी वहां आ गई। अमीरों की महफिल में मेकअप से लिपे पुते चेहरे जाम से जाम टकरा रहे थे। अमर की नज़र जैसी ही पुष्पा पर गई, वो उसका हाथ घसीटते हुए होटल के कमरे में लेकर आया। आउच! मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बोलिए, क्या हुआ अमर? मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ बोलिए तो सही, पुष्पा ने कहा। इतने में अमर ने पुष्पा को गुस्से में घूरते हुए बोला, बेवकूफ़ गंवार औरत, तुम्हें मैंने बोला था कि अच्छे से पार्लर में जाकर मेकअप कराना और कपड़े पहनना, और तुमने क्या पहन लिया? कैसा मेकअप किया है? पुष्पा ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे पसंद के पार्लर में ही जाकर तैयार हुई। 2 कौड़ी की औरत, तुम उससे जुबान लड़ाएगी? अभी बताता हूँ तुम्हें। अमर ने पुष्पा का हाथ पकड़कर उसके बालों को पकड़ते हुए जैसे ही अपना हाथ उठाया पुष्पा के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए, कि तभी पुष्पा ने आज न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने अमर का हाथ पकड़कर झटक दिया और अपने दूसरे हाथ से उसने उसको आज एक के बाद एक लगातार कई तमाचे मारे। अमर अपने दोनों गालों पर हाथ रखे थोड़ी देर के लिए सन्न हो गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल पुष्पा को घूरे जा रही थी। आज पुष्पा ने डरने की बजाय हिम्मत से काम लिया। हमेशा पीछे हटने वाले उसके 2 कदम आज निडर होकर अमर की तरफ आगे आत्मविश्वास से बढ़े। अमर ने गुस्से में बोलना चाहा तो पुष्पा ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, तुम बहुत बोल चुके मिस्टर अमर। आज तक सिर्फ मैं सुनती रही और तुम बोलते रहे। अब आज मेरी बारी बोलने की और तुम्हारी सुनने की है। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिससे तुम जब चाहे जैसा चाहे खेलोगे, समझे? आज के बाद अगर मुझ पर हाथ uठाया या कोशिश भी की तो वो हाल करूँगी कि ज़िंदगी भर याद रहेगा। समझ आई बात मिस्टर सो कॉल्ड अमर सिन्हा? अगर चाहते हो कि पार्टी में कोई तमाशा ना हो और सबके सामने तुम्हारी इज्जत बनी रहे तो चुपचाप पार्टी में चलो। दरवाजे पर खड़ी शांति जी पुष्पा के पास आई और बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे को मारे? तू होती कौन है मेरे बेटे को धमकी देने वाली? तू शायद भूल गई कि मैं कौन हूँ। अगर हम तुझे छोड़ दे तो तू वापस रास्ते पर आ जाएगी। किसके दम पर इतना कूद रही है? ये फिल्म नहीं, असल ज़िंदगी है। यहाँ तलाकशुदा या ससुराल से निकाली गई औरत की कोई इज्जत नहीं करता। तुझे पता नहीं किससे दुश्मनी मोल ले रही है। आदरणीय सासू माँ, आज आप भी चुप ही रहिए तो बेहतर होगा। अपने अय्याश शराबी अमीर बेटे की शादी मुझसे इसलिए कराई कि अनाथ गरीब लड़की चुपचाप आप लोगों के सब जुर्म बर्दाश्त करेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चुप रहने की बारी आपकी, वरना जिस समाज और मीडिया में लोग आपको देवी मानते हैं, जो औरतें शांति देवी को न्याय और महानता की मूर्ति समझते हैं, वही औरतें समाज मीडिया जब देवी समझने जाने वाली शांति जी को खुद उसी जुर्म की सज़ा भुगतते देखेंगे तो कितनी इज्जत रह जाएगी। ज़रा सोचकर देखिए, जब शांति देवी की बहू मीडिया के सामने बोलेगी घरेलू हिंसा की बात तो क्या होगा। जंगल में आग की तरह ये खबर हर मीडिया चैनल के ब्रेकिंग न्यूज़ में फैली होगी। उम्मीद करती हूँ अब आपकी समझ में आ गई होगी मेरी बात। और क्या कहा आपने कि मुझे अगर आप लोग छोड़ देंगे या तलाक दे देंगी तो वो गाना सुना आपने, इसमें तेरा घाटा। इसलिए बेहतर होगा मुझे आप ये धमकी ना दे।
क्योंकि मेरे पास कानून है जहाँ मैं न्याय मांग सकती हूँ। सही कह रही हूँ ना मैं? मेरी चुप्पी को आप दोनों ने मेरी कमज़ोरी समझ रखा था, पर अब और नहीं। अब बस मैं पढ़ी लिखी आज की नारी हूँ, अपने सभी सामाजिक और कानूनी अधिकार भी जानती हूँ। मुझे आपकी दया की ज़रूरत नहीं। नारी कोई मूर्ति नहीं, इंसान है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मर्जी अब आप लोगों की। आप दोनों यहाँ आराम से बैठकर सोच लो कि क्या करना है। मैं पार्टी में जा रही हूँ।